अगर आप भी इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन परेशान है कौन सी यूनिवर्सिटी किस रीजन के अंदर आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑफर लेटर तो रिसीव कर लिया लेकिन उनको आइडिया ही नहीं है कि रीजनल स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है, कि हमारी यूनिवर्सिटी किस रीजन के अंदर आती है। तो इस वीडियो के अंदर हम ऑल इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप्स को कवर करने वाले हैं। मोस्टली इस वीडियो के अंदर मैं आपको ERDISU स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा, लेजियो डिस्को के बारे में बताऊंगा, DSU के बारे में बताऊंगा, एडियोसिस के बारे में बताऊंगा, ERDS मार्च रीजन के बारे में बताऊंगा। So all information are relevant you, then subscribe our channel for more informative videos. इस लिस्ट के अंदर जो नंबर 1 पे रीजन आता है वो आता है लोम्बार्डी रीजन। लोम्बार्डी रीजन के अंदर दो मेन और जो है रीजन आते हैं जिसमें DSU लोम्बार्डी और एक EDISU के नाम से आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम DSU लोम्बार्डी रीजन की बात करें उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, पॉलिटेक्निको दी मिलानो, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गामो और यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्ट्रोबिया जैसी यूनिवर्सिटीज आती हैं। नेक्स्ट अगर उसके सब डिवीजन की बात करें EDISU के नाम का जो रीजन है उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया आती है। इस रीजन के अंदर जस्ट एक यूनिवर्सिटी ही आती है। अगर हम इस रीजन के बेनिफिट्स की बात करें, इस रीजन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जस्ट आपको एक ऑफर लेटर सिंगल लेने की जरूरत है, कोई आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन लेटर लिखने की जरूरत नहीं है और कोई एक्सपीरियंस लेटर लेने की जरूरत नहीं है। और ये रीजन अभी तक ओपन नहीं हुआ, अगर जब ये ओपन हो जाएगा तो हम इस पे भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगर हम इसकी ओपनिंग डेट की बात करें, जो एक्सपेक्टेड इसकी डेट आ रही है वो 1 अगस्त तक आ रही है। एंड देन जो नंबर 2 पे रीजन आता है वो लेजियो डिस्को स्कॉलरशिप्स के नाम से आता है। ये रीजन के अंदर इटली की सबसे जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज है वो पाई जाती है। अगर हम इसके रिक्वायरमेंट्स की बात करें, कोई आपको एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलती। इसकी जो वीडियो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी, जो जिसकी 20 जुलाई जो डेडलाइन है। यूनिवर्सिटीज की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो, यूनिवर्सिटी ऑफ तशिया, सपियांदा, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, लुमेसा यूनिवर्सिटी और लोइस यूनिवर्सिटीज के अंदर आती हैं, जिनके अंदर सिंपल आपको एक जस्ट ऑफर लेटर लेने की जरूरत है। और इस रीजन के बहुत ज्यादा ही बेनिफिट्स हैं क्योंकि इटली का सबसे लार्जेस्ट रीजन में से एक है और इसके स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। अगर हम इसके स्टाइपेंड्स की बात करें, आपको 10,000 यूरो जो कि आपको 1 ईयर के अंदर दी जाते हैं। तो ये रीजन हो चुका है ओपन। अगर इसके डेडलाइन की बात करें, इन यूनिवर्सिटीज के जो डेडलाइंस आपको नजर आएंगे, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, जस्ट आपको 20 जुलाई के अंदर से पहले पहले अप्लाई करना है। उसके बाद जो है इसके जो फाइनल रैंकिंग की जो लिस्ट है 29 जुलाई के अंदर जो है वो लग जाएगी। आपने वीडियो देख लेनी है, आपको वीडियो से आइडिया हो जाएगा। उसमें मैंने A to Z जो डिटेल है वो आपको बताई हुई है। एंड देन जो रीजन आता है वो भी बहुत ज्यादा ही फेमस है, वो DSU टस्कना के नाम से, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना और यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा आती है। इस रीजन के अंदर भी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा ही इजी हैं और ये रीजन अभी तक बिल्कुल ओपन नहीं हुआ। अगर इसकी एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो ये रीजन बेसिकली आपको 7 to 10 अगस्त तक उसकी ओपनिंग की डेट्स नजर आ सकती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, वही आपको 2.5 CGPA चाहिए, कोई भी आपको मोटिवेशन लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आपका लो इनकम सर्टिफिकेट होगा, आपका नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होगा और आपका FRC सर्टिफिकेट होगा। और ऑनलाइन प्रोसीजर भी इसका बहुत ज्यादा इजी। एंड देन अगर नंबर 4 पे बात करें, जो रीजन आता है वो आता है एर्गो रीजन के नाम से, जो कि बहुत ज्यादा ही फेमस है। इसमें एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी आती है जिसकी एक्सेप्टेंस भी बहुत ही अच्छा और उसका स्कॉलरशिप अमाउंट भी बहुत ज्यादा ही अच्छी है और वो यूनिवर्सिटी आपको एरास्मस के प्रोग्राम जो है वो ऑफर करती है। इस लिस्ट के अंदर जो नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी आती है जो इस रीजन में आती है वो आती है बोलोनिया यूनिवर्सिटी, जो कि पाकिस्तान स्टूडेंट्स की सेकंड मोस्ट फेवर्ड यूनिवर्सिटी। इसमें एडमिशन लेना भी बहुत ज्यादा इजी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ फरारा आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मोडेना आती है एंड 4 पे जो यूनिवर्सिटी आती है वो पार्मा यूनिवर्सिटी आती है, जिसमें आप सिंपल रिक्वायरमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। एर्गो रीजन की बात करें तो ये रीजन भी अभी तक क्लोज है। इसकी ओपनिंग की बात करें तो आपको 15 to 20 अगस्त तक जो इसके एक्सपेक्टेड चांस है ओपन होने के। रिक्वायरमेंट्स की बात करें, जस्ट आपको वही ऑफर लेटर लेने की जरूरत और कोई आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हाँ, बोलोनिया यूनिवर्सिटीज में आपको स्टाइपेंड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है क्योंकि इसमें आपके एरास्मस के प्रोग्राम्स होते हैं। एंड नंबर 5 पे जो रीजन आता है वो EDISU के नाम से है। बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरन उसमें आती है, पॉलिटेक्निको दी टोरिनो आ सकती है और यूनिवर्सिटी ऑफ एस्टन पैदमथ जो है वो यूनिवर्सिटी आ सकती है। ये 3 यूनिवर्सिटी जो है आपको इस रीजन के अंदर जो है मिलेंगी। इस रीजन की जो खास बात बेसिकली ये है कि आप इधर से अगर नहीं भी अप्लाई करते हैं देन भी आप फिजिकल जब इटली में पहुंच जाएंगे देन भी आप जो है आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये इस रीजन की खास बात है। क्राइटेरिया वही सेम है, जस्ट आपको एक यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर लेना है और कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आपको नहीं मिलती। एक्सपेक्टेड ओपनिंग की अगर हम बात करें तो आपको 25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक इसकी ओपनिंग डेट्स जो है वो मिल सकती हैं। एंड नेक्स्ट जिस रीजन की हम बात करने वाले हैं उसमें इटली के सबसे फर्स्ट नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आती है वो आने वाली, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा, जिसका स्टाइपेंड भी बहुत ज्यादा है। जिस तरह आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा में एडमिशन लेना बहुत ज्यादा ही टफ है और ये जो यूनिवर्सिटी है वो नेम्टो रीजन के अंदर आती है। एंड देन और जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, कोर्सफार यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस आपको मिल सकती है और यूनिवर्सिटी ऑफ विरोना जो इसके अंदर आती हैं। ये 3 यूनिवर्सिटीज जो हैं आपको मिल सकती हैं इस रीजन के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा का थोड़ा सा स्टाइपेंड हैवी हो सकता है क्योंकि वो इटली की सबसे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में से एक है। आपको 10,000 से लेके 8,000 यूरो तक स्टाइपेंड मिल सकता है।
अगर हम इसके एक्सपेक्टेड ओपनिंग की बात करें तो आपको 16 से 17 अगस्त तक जो है वो ओपनिंग डेट्स मिल सकती है। 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे क्योंकि पाडवा में थोड़ा सा अप्लाई करना मुश्किल है क्योंकि वो इटली की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में से आती है। उसमें आपको थोड़ा सा नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, आपकी फैमिली की इनकम आपको दिखानी पड़ सकती है और आपको एफआरसी दिखाना पड़ेगा, वो भी फ्रेश। थोड़ा सा टफ हो सकता है इसमें रीजनल स्कॉलरशिप लेना। अगर आप फिजिकल भी पहुंच जाते हैं देन भी ये स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाएगी। बाकी जो कोर्स सफारी और यूनिवर्सिटी वीरोना है वहां से तो आप इजीली जो है स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जिस रीजनिंग मैं बात करने वाला हूँ उस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा ही अच्छी एक्सेप्टेंस वाली यूनिवर्सिटी है, वो है एड्रेस हिस्ट्रिक के नाम से। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको टू, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स पार्थरीनो और यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया, यूनिवर्सिटी ऑफ सेलेरिनो जैसी यूनिवर्सिटीज आती हैं जिनमें आपको पता है ऑफर लेटर लेना बहुत ज्यादा इजी। और यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको टू तो पाकिस्तानी मोस्ट फेवरेट यूनिवर्सिटी है। इनका स्टाइपेंड सबसे ज्यादा लाइक 10,000 यूरो जो कि आपको 1 ईयर के अंदर दी जाते हैं। ओपनिंग की बात करें तो 1 सितंबर इसकी ओपनिंग की डेट आपको मिल सकती है। प्रीवियस ईयर की बात करें तो वो 15 अगस्त में ये ओपन स्कॉलरशिप्स होगी थी, लेकिन इस दफा जो चांसेस है बेसिकली 1 सितंबर के चांसेस आपको मिल सकते हैं। इस रीजन के अंदर अप्लाई करने के लिए जस्ट आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपका लो इनकम सर्टिफिकेट होगा। उसमें जो आपने एक रिक्वायरमेंट लिखवानी है कि आपकी 25 लाख से इनकम कम होनी चाहिए। आपने परेशान नहीं होना, लेकिन जब आपने इटली पहुंचना है अगर आपका वीजा लग जाता है तो फिर आपको फिजिकल वो डॉक्यूमेंट उनके काफ ऑफिस में देना है। नेक्स्ट अगर हम ERS रीजन की बात करें जो कि अभी तक ओपन नहीं हुआ, लेकिन इसकी ओपनिंग की जो डेट्स आपको मिल जाएंगी लाइक 25 जुलाई 30 जुलाई। इस रीजन के अंदर जो आपको यूनिवर्सिटीज मिलेंगी बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना, यूनिवर्सिटी ऑफ प्लेरमो, यूनिवर्सिटी ऑफ कंटानिया मिलेंगी। बेनिफिट्स वही आपको मिलेंगे, 7,000 यूरो 1 ईयर में मिल सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स आपको वही मिलेंगी इसकी सेम टू सेम। इस स्कॉलरशिप में भी आप इटली पहुंच के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन आपको फिजिकली भी उनके काफ ऑफिस से भी स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाएगी। एंड नेक्स्ट जो एक रीजन आता है जो कि मोस्ट फेमस रीजन है वो ERDIS के नाम से। इसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ मार्च पॉलिटेक्निक आती है, पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मार्च पॉलिटेक्निक में स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, लेकिन प्रीवियस ईयर से इस रीजन के अंदर स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो गई। हमारे प्रीवियस ईयर 100+ स्टूडेंट्स गए हैं जिन्होंने ये स्कॉलरशिप्स विन भी किए हैं। क्योंकि ये एक स्मॉलेस्ट रीजन के अंदर आती है इनकी यूनिवर्सिटीज, तो इस वजह से उन्होंने अगेन इसको ओपन किया है। पहले ये काफी देर तक क्लोज रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिनो इसमें मिल सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मार्केटा वगैरह इसमें यूनिवर्सिटीज आती हैं जो कि बिल्कुल इटली के स्मॉल टाउन के अंदर पाई जाती हैं। इस रीजन को हम खास तौर पे लाजमी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें हमारे काफी स्टूडेंट्स ने जो है वो ऑफर लेटर भी सिक्योर किए हैं। तो इसकी अगर ओपनिंग की बात करें तो आपको मे बी 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक इसके चांस मिल सकते हैं। एंड पे मैं कुछ आपको रीजन डिस्कस करता जाऊं। अगर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो या बोजन बुल्जानो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एडमिशन लेटर सिक्योर हुआ तो आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, इन दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए अभी तक कोई भी रीजनल स्कॉलरशिप नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने काफी जो है वो रीजन्स को डिस्कस किया। अगर कोई भी फिर भी रीजन रह गया तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी कैप्शंस के अंदर आपको जो है सेपरेट रीजन के साथ साथ यूनिवर्सिटीज जो है वो मिल जाएंगी, आप इजीली जो है उनको फिर कवर कर लीजिएगा। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया कौन से यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ओपन है, कौन सी नहीं है, कौन से रीजन जो हैं वो इधर से अप्लाई करने, कौन से बाद में करने। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।